Good morning, students. Today I am going to teach you the new poem with their exercise, The Paddling Pool. Here is our new poem, The Paddling Pool. I am going to teach you the new poem. Okay, let's take out your English textbook, page number 12, and put finger on the line which I have reading. Okay. The Paddling Pool. The paddling pool. On by the river, on the way to school, we have to pass by the paddling pool. The grass is green and the water cool, and we stay to play by the paddling pool. Down by the river, on the way to school. I am repeating this poem again. The paddling pool. On by the river, on the way to school, we have to pass by the paddling pool. The grass is green and the water cool, and we stay to play by the paddling pool. Down by the river, on the way to school. Okay? Here is a poem of which is written by Anne Berry. This poem is written by Anne Berry. There are some students who were going to school, and after going to school there will be a river on the way of their school. ये कुछ बच्चे हैं जो स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, लेकिन उनके रास्ते में एक नदी पड़ती है। वहाँ पर उन्हें रास्ते में एक नदी मिलती है जिसे वो पार करते हैं पुल के ज़रिए। ऑन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, यानी स्कूल जाते समय रास्ते में वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल। एक नदी होती है जिसे हम पूल के ज़रिए पास करते हैं, पूल के ज़रिए पार करते हैं। द ग्रास इज़ ग्रीन, यहाँ जो घास है वो पूरी ग्रीन ग्रीन है। एंड द वाटर कूल, और जो नदी का पानी है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। एंड वी स्टे टू प्ले, और हम लोग जो है तो यहाँ पर रुक जाते हैं थोड़ी देर खेलने के लिए। बाय द पैडलिंग पूल, पूल के ज़रिए। डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल जाते समय हमको रास्ते में एक नदी मिलती है। हेयर आर 3 स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू स्कूल। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में इनके एक नदी पड़ती है जिसे वो एक पुल के ज़रिए पार करते हैं और कुछ देर वहाँ ठहर जाते हैं खेलने के लिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये स्टूडेंट बोट, पानी में बोट डाल रहा है, और ये स्टूडेंट फ्रॉक को देख रहा है। ये लड़के जो कर रहे हैं इनको देख रही है। ओके, आप लोग करते हो क्या ऐसे? आपके रास्ते में भी नदी पड़ती होंगी जाते समय, है ना? ओके, हेयर आर सम वर्ड्स विच आई हैव अंडरलाइन। रिवर, RIVER, रिवर, जिसके मीनिंग होते हैं नदी। वे, WAY, वे मीन्स रास्ता। SCHOOL, स्कूल, स्कूल मतलब जहाँ आप पढ़ने के लिए जाते हो। द नेक्स्ट वर्ड इज़ पास, PASS, पास, जिसके मीनिंग होते हैं गुजरना। नेक्स्ट वर्ड इज़ पैडलिंग पूल, PADDLING, पैडलिंग, POOL, पूल, पूल। नदी पार करने के लिए जो पुल बनाया जाता है उसे पूल कहते हैं। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ ग्रास, GRASS, ग्रास मीन्स होता है घास। ग्रीन मीन्स हरा भरा, GREEN, ग्रीन मीन्स होता है हरा भरा। यू हैव टू अंडरलाइन ग्रीन। द नेक्स्ट वर्ड इज कूल, COOL, कूल मीन्स ठंडा। द अनदर वर्ड इज स्टे, STAY, स्टे मीन्स होता है रुकना या ठहरना। द अनदर वर्ड इज प्ले, PLAY, प्ले मीन्स होता है खेलना। और ये लाइन जो है तो रिपीट हो चुकी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 13। हेयर आर अ क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको यहाँ जो है ब्लैंक में वर्ड्स राइट करना है। हेयर आर सम वर्ड्स इन द ब्रैकेट, सेल, bark, sing, play, ring. You have to write down these words which is suitable for it. Okay, the first one is boat. बोट, बोट क्या करती है? सेल,
You have to write sail, S-A-I-L, sail. You have to write sail in this first blank. The another word is dogs. Dogs क्या करते हैं? bark. You have to write bark, B-A-R-K, bark. Okay. The next one is children. Children's means होता है बच्चे. Children's क्या करते हैं? अभी आपने इस पोएम में देखा कि चिल्ड्रंस खेल रहे हैं, तो यू हैव टू राइट प्ले, P-L-A-Y, प्ले. ओके. द अनदर वन इज बेल्स. बेल्स क्या करती है? घंटियाँ बजती है ना, उसको कहते हैं रिंग्स, R-I-N-G, रिंग. ओके. द नेक्स्ट वन इज बर्ड्स. बर्ड्स क्या करते हैं? सिंग करते हैं, तो यहाँ आपको लिखना है सिंग, S-I-N-G, सिंग. Okay, I hope you have completed it. Now move on to the another question. Write the names of the days of the week. You can begin with Sunday. Write the names of the days of the week. You can begin with Sunday. यहाँ पे आपको डेज ऑफ द वीक लिखना है, डेज के नेम राइट करना है और आपको उसे स्टार्ट करना है संडे से. ओके. सो यू हैव टू राइट संडे, S-U-N-D-A-Y, day, Sunday. The next day is Monday, M-O-N-D-A-Y, day, Monday. The another day which comes after Monday is Tuesday. You have to write Tuesday, T-U-E-S-D-A-Y, day, Tuesday. The day comes after Tuesday is Wednesday, W-E-D-N-E-S-D-A-Y, Wednesday. Okay. The next day is Thursday. You have to write T-H-U-R-S, Thursday, day, Thursday. The next day is Friday, F-R-I-D-A-Y, day, Friday. And the last day of the week is Saturday, S-A-T-U-R-D-A-Y, day, Saturday. Okay, student? This question is completed. Now, move on to the next. Here is a question. Haldi wrote her name at school in this way. Haldi. She made one mistake. What was it? हल्दी ने स्कूल में अपना नाम लिखा था जो कुछ इस तरह था, H-A-L-D-I, हल्दी. बट उसने इस नेम को राइट करने में एक गलती की है और आपको बताना है कि वो गलती क्या है. राइट हर नेम करेक्टली. स्टूडेंट्स, हल्दी हैव राइट हर नेम स्टार्टिंग विथ स्मॉल अल्फ़ाबेट. हल्दी ने अपना नेम स्मॉल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया है, जो कि रॉन्ग मेथड है. आप कभी भी अगर किसी चीज़ का नेम राइट करते हो तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए. जैसे कि आपने अभी भी हल्दी वाले चैप्टर में देखा होगा, जहाँ पर भी हल्दी का नेम आता है वो कुछ इस तरह होता है, कैपिटल H, स्मॉल A, स्मॉल L, स्मॉल D और स्मॉल I. तो यहाँ जो हल्दी ने अपना नेम राइट किया था वो था स्मॉल, सभी लेटर स्मॉल लेटर में लिखा था, जो कि रॉन्ग है. और आपको यहाँ पर हल्दी का करेक्ट नेम लिखना है, तो आप लिखेंगे कैपिटल H, स्मॉल A, स्मॉल L, स्मॉल D एंड स्मॉल I, हल्दी. ओके. जब कभी आप आपका नेम भी राइट करोगे तो वो भी कुछ इसी तरह होना चाहिए, जिस हर आपके नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाना चाहिए. आपके ही नहीं बल्कि हर जब भी कोई नाउन आता है, नेम आता है, तो आपको उसका फर्स्ट लेटर जो है तो कैपिटल में राइट करना है. ओके. नाउ हियर इज अनदर क्वेश्चन. नाउ राइट योर नेम करेक्टली. अब यहाँ आपको आपका नेम लिखना है करेक्टली. अब सपोज हमारा नेम फौजिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल F-A-U-Z-I-Y-A. हमने हमारा नेम का फर्स्ट लेटर कौन सा लिखा है? कैपिटल. तो आपको यहाँ पर आपका नेम राइट करना है. ओके. नाउ अनदर क्वेश्चन. हल्दी रोड
I met a giraffe. हल्दी ने लिखा है I met a giraffe. She made 2 mistakes. What are they? Write हल्दी sentence correctly. अब देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है I met a giraffe. जैसा कि मैंने आपको बताया है, जिस तरह से हम किसी का नेम राइट करते वक्त फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, उसी तरह हमें सेंटेंस स्टार्ट करते वक्त भी जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट, यहाँ हल्दी ने फिर से मिस्टेक किया है और आपको इसको करेक्ट करके लिखना है आई मेट अ जिराफ। तो इसमें आप लिखेंगे, पहले स्टार्ट में आपको लिखना है कैपिटल आई, ओके, देन द सेंटेंस एज इट इज आई मेट अ जिराफ। अब यहाँ पर उसने जो सेकेंड मिस्टेक किया है वो ये है कि जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं उसका फर्स्ट लेटर तो कैपिटल होना ही चाहिए, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में आपको एक डॉट लिखना चाहिए, डॉट। इस डॉट को कहते हैं फुल स्टॉप। क्या कहते हैं इस डॉट को? फुल स्टॉप। तो आपको हर सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देना चाहिए। जहाँ पे भी आपका सेंटेंस एंड होता है तो वहाँ आपको फुल स्टॉप देना चाहिए। अब ये सेंटेंस हो चुका है करेक्ट। आई मेट अ जिराफ। सबसे पहले आपको क्या करना था, उसका फर्स्ट लेटर जो है तो कैपिटल लिखना है और लास्ट में सेंटेंस एंड होने के बाद एक डॉट देना है जिसे कहा जाता है फुल स्टॉप। ओके स्टूडेंट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। हियर इज अनदर क्वेश्चंस। लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। लेट्स गेट रेडी फॉर स्कूल। स्कूल के लिए तैयार होना। What do you do before going to school? Put Y for yes and N for no. जब आप स्कूल के लिए जाते हो तो उसके पहले आप क्या करते हो? जो चीज़ें आप करते हो उसमें आप उसके बॉक्स में आपको Y लिखना है for yes, एंड जो चीज़ें आप नहीं करते हो उसके बॉक्स में आपको N लिखना है for no. Okay? Here are some pictures. Look at the pictures. The first picture is have a bath. Means नहाना। आप तो नहाते ही होंगे बेटा सबसे पहले स्कूल जाने से पहले, तो इसमें आपको लिखना है वाई। ओके, यू हैव टू राइट वाई इन द फर्स्ट बॉक्स। द सेकेंड पिक्चर इज क्लाइंब अ ट्री, मीन्स ट्री पर चढ़ना। आप लोग तो ट्री पर चढ़ते नहीं होंगे, स्कूल जाने से पहले कोई ट्री पर चढ़ता है क्या? नहीं ना। तो यहाँ लिखेंगे अपन नो मीन्स एन। ओके, एन। फिर यहाँ लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है प्ले इन द पार्क। स्कूल जाने से पहले आप पार्क में खेलते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि स्कूल जाने के लिए लेट हो जाएगा अगर आप खेलेंगे। तो आपको यहाँ लिखना है नो मीन्स एन। यहाँ आपको एन राइट करना है। द नेक्स्ट वन इज कॉम्ब हेयर, यानी कंघी करना। बिल्कुल, आप स्कूल जाते हो तो कंघी करके जाते हो, तो इसलिए आपको यहाँ लिखना है why. Okay, in the next picture feed the birds. स्कूल जाने से पहले आप परिंदों को दाना डालकर ही जाते हो, तो यहाँ लिखना है आपको why यानी yes. नेक्स्ट वन इज हेल्प टू मिल्क अ काउ। सुबह सुबह तो सभी लोग चाय पीते हैं, इसलिए दूध लाना ज़रूरी है। तो हेल्प टू मिल्क अ काउ, तो काउ की हेल्प करते हो। तो यहाँ आप लिख सकते हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, इसलिए आपको लिखना है एन फॉर नो। ओके, द नेक्स्ट वन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ बिफोर और आफ्टर। अब आपको यहाँ पर बिफोर और आफ्टर राइट करना है। सो हियर इज ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड्स, यानी खाना खाने से पहले आप हैंड्स वॉश करते हो। खाना खाने से पहले करते हो ना, इसलिए आपको यहाँ लिखना है बिफोर, BEFORE, बिफोर। ओके, द नेक्स्ट वन इज रीचिंग स्कूल आई सिट इन क्लास। स्कूल पहुँचते ही आप क्लास में बैठे हो, तो आप स्कूल पहुँचने के बाद क्लास में बैठे हो, तो यहाँ आप लिखेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। ओके, द नेक्स्ट वन इज ईटिंग फूड आई वॉश माई माउथ। खाना खाने के पहले आप
अपना मुंह हाथ धोते हो? तो यहाँ आप लिखना है बिफोर, BEFORE, बिफोर। एंड अनदर वन इज रीचिंग होम, आई डू माई होमवर्क। तो आप स्कूल से घर आने के बाद होमवर्क करते हो ना, तो यहाँ आप लिखेंगे आफ्टर, AFTER, आफ्टर। आपको फर्स्ट ब्लैंक में लिखना है बिफोर, सेकंड ब्लैंक में लिखना है आफ्टर, थर्ड ब्लैंक में लिखना है बिफोर और फोर्थ ब्लैंक में आपको दोबारा से आफ्टर लिखना है। ओके, हियर इज अनदर पोएम, लेट्स सिंग, विच नेम इज बेल्स। बेल्स मीन्स घंटी, स्कूल की घंटी होती है ना, उसी पर ये पोएम है। डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। डिंग डोंग, इट्स अ हॉलीडे। डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। डिंग डोंग, लेट्स गो टू एंड प्ले। ओके, डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग। डिंग डोंग, इट्स अ हॉलीडे। Ding dong, all the bells are ringing. Ding dong, let's go out and play. Here is a poem which is written by Margaret Russell. ये देखो यहाँ पर इसके राइटर का नेम लिखा हुआ है जो है मार्गरेट रसेल। इन्होंने बेल्स के ऊपर एक पोएम लिखा है। डिंग डोंग, ये बेल कैसी आवाज़ करती है? डिंग डोंग। ओके, द बेल्स आर रिंगिंग, यानी घंटियाँ बज रही है। कैसी बज रही है? डिंग डोंग। इट्स अ हॉलीडे, आज स्कूल की छुट्टी है। अब स्कूल की बेल बजने के बाद तो छुट्टी हो ही जाती है और आज स्कूल की छुट्टी है। डिंग डोंग, ऑल द बेल्स आर रिंगिंग, सारी घंटियाँ जो कैसी बज रही है? डिंग डोंग। लेट्स गो आउट एंड प्ले, आज छुट्टी है इसलिए ये जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? खेलेंगे। लेट्स गो आउट एंड प्ले, चलो बाहर जाते हैं और खेलते हैं। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 16। हियर इज सम एक्टिविटीज और क्वेश्चंस, यू हैव टू राइट द आंसर्स। What is the sound of your school bell? आपकी स्कूल बेल की साउंड कैसी है? आपके स्कूल बेल की साउंड, वो भी स्कूल बेल की साउंड होती है टन टन। यहाँ आपको लिखना है TAN, TAN। स्कूल की घंटी जो कैसी बजती है? टन टन टन, है ना? Can you make sound of different bells that you have heard? क्या आप अलग अलग किस्म की बेल की साउंड कर सकते हो? जैसे आप जानवरों की आवाज़ निकालते हो, किसी चीज़ की आवाज़ निकालते हो, इसी तरह आप क्या डिफरेंट साउंड्स निकाल सकते हो बेल की? जैसे हमने पिछली पोएम में पढ़ा है डिंग डोंग, दूसरा होता है ट्रिंग ट्रिंग और टन टन। जिस स्कूल बेल की घंटी कैसी होती है? टन टन। ओके, तो आप ये साउंड्स निकाल ही सकते होंगे। अनदर वन इज डिफरेंट बेल्स मेक डिफरेंट साउंड, ट्राई टू मेक द साउंड ऑफ। अब यहाँ पर सब पिक्चर्स दी हुई है और आपको बताना है कि उनकी आवाज़ कैसी होती है। फर्स्ट वन इज फोन बेल, ये है टेलीफोन। टेलीफोन की आपने साउंड सुना है बेल की, वो होती है ट्रिंग ट्रिंग। डोर बेल की आवाज़ होती है डिंग डोंग। ओके, काउ बेल, जो गाय के गले में घंटी होती है उसकी आवाज़ होती है टन टन। हॉर्स बेल की आवाज़ भी सिमिलर ही होती है। बस बेल, जो बसेस होती है, बसेस बेल की आवाज़ पिप पिप वाली होती है। ओके, ये आपको राइट नहीं करना है, सिर्फ आपको ओरली बताना है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई है, उसका आपको फर्स्ट लेटर इन बॉक्स में लिखना है जो नीचे दिए हुए हैं। ओके, द फर्स्ट पिक्चर इज ग्रेप्स स्टार्ट्स फ्रॉम G, you have to write G here. Okay, the next picture is of a igloo starts from I, you have to write I here. The next one is rabbit starts from R, you have to write R here.
The another picture is of an apple. Apple start from A. You have to write A here. The next picture is of a frog. F. The frog starts from F. Okay. The next picture is of a fish. You have to write F here because fish start from F. And another picture of an envelope. Envelope start from I. You have to write I here. Okay. Now the last question is, what have you spelled? Here is a picture of giraffe and you have to spell it. The spelling of giraffe is Giraffe. You have to write the spelling of giraffe here. Okay students, I hope you all have done it perfectly. See you in the next segment. Thank you.